मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन कांड, जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। हिंदुओं के साथ अन्याय पर शांत राहुल गांधी। राहुल लालू के लिए मुस्लिमों का वोट जरूरी। बिहार में मुहर्रम से पहले अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीन के झंडे बनाए जाने की सूचना पर कैमूर जिले में प्रिंटिंग प्रेसों पर छापेमारी की गई। मुहर्रम जुलूस के दौरान दरभंगा और नवादा में फिलिस्तीन झंडा लहराने के मामले सामने आए हैं। बिहार पुलिस ने इस ट्रेंड को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ये तो हुई एक खबर, लेकिन अब इसमें राजनीति की एंट्री हो चुकी है। जाहिर सी बात है, देश में फिलिस्तीन के झंडे फहराए जाएं, ये कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपने देश में दूसरे देश को सपोर्ट किया जा रहा है और बिना हिचकिचाए इसका खुलेआम ऐलान भी किया जा रहा है। वैसे तो विपक्ष हर मुद्दे पर कूद पड़ता है, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर अभी तक विपक्ष शांत है और हिंदुओं को हिंसक कहने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर मानो जैसे गुमशुदा हो गए हैं। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी नेता ने भयंकर आक्रोश दिखाया है और विपक्ष की राजनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बिहार के नवादा जिले में मुहर्रम को लेकर एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर फिलिस्तीन का ध्वज लहराने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कहा कि जब संसद के अंदर एक अनुभवी सांसद शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन कहते हैं तो स्वाभाविक है कि देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। उनका सीधा निशाना असदुद्दीन ओवैसी पर था। दरअसल 25 जून को लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह का दूसरा दिन था। इस दौरान ओवैसी शपथ लेने आए। हैदराबाद सीट से 5वीं बार निर्वाचित ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने एक दुआ भी पढ़ी। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रशंसा की और मुस्लिमों के लिए एआईएमआईएम का नारा बुलंद किया और उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा भी लगाया। यानी कि भारत की संसद में शपथ लेते वक्त दूसरे देश की प्रशंसा में नारा लगाया और जाहिर सी बात है, ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे का विरोध होने लगा और बवाल खड़ा हो गया। इसी को लेकर गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर तीखी टिप्पणी की और इस मामले में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और लालू यादव की जुबान इसलिए नहीं खुल रही है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का वोट लिया है। जब कांग्रेस के युवराज खुलकर मुसलमानों का पक्ष लेंगे तो यही होगा। राहुल गांधी हिंदुओं को कट्टरपंथी कहते हैं, लेकिन इन मामलों पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद के सांसद ओवैसी पर कार्रवाई की बात भी कही और साथ ही राहुल गांधी पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। देश के अंदर जगह जगह फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता इस पर चुप्पी साध देते हैं। देश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी इसको लेकर कुछ नहीं कहते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए गुमशुदा की तलाश का नोटिस चिपकाना चाहिए। इसके बाद लैंड जिहाद को लेकर गिरिराज सिंह ने कही बड़ी बात। वो कहते हैं कि देश के अंदर तुष्टीकरण का कारण जहां तहां मजार बनना है। ये मजार लैंड जिहाद का नया तरीका है। अब लोगों को जगाना ही पड़ेगा। क्या भारत के अंदर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया है? कोई मजार बना रहा है, कोई फिलिस्तीन कह रहा है और टुकड़े टुकड़े गैंग इसका समर्थन कर रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, हम इमरजेंसी को कभी नहीं भूलेंगे। इसे सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि हम लोग हर साल याद करते हैं। देश को बचाना है तो कांग्रेस को कमजोर करना होगा। कांग्रेस की बात करें तो लगता है कांग्रेस अपने बयानों के लिए सुर्खियों में आ ही जाती है और राहुल गांधी इससे पीछे कभी नहीं हटते हैं। अभी जो फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए इस पर एकदम शांत हैं, लेकिन हिंदुओं को लेकर टिप्पणी करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जारी बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जोरदार भाषण दिया। हालांकि उनके भाषण के एक अंश ने लोकसभा में हंगामा कर दिया। उन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को हस्तक्षेप करना पड़ा।
सत्ता पक्ष ने नेता विपक्ष को हिंदू विरोधी बताते हुए माफी मांगने की अपील की। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में सदन में भगवान शिव का चित्र दिखाया। उन्होंने कहा कि हम सब भगवान शिव के शरण में थे, इसी से हमें ऐसे लोगों से लड़ने में मदद मिलती है। राहुल ने कहा कि शिव जी ने जहर पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे, वहीं से हमने सीखा और कई जहर पिए। राहुल दरअसल अपने ऊपर हुए राजनीतिक हमलों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने अपनी संसद सदस्यता छीनी जाने का भी जिक्र किया। इस दौरान राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये बताया गया है कि पैगंबर कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, इसीलिए डरना नहीं है। उन्होंने कहा कि सिख पंथ के गुरु नानक जी का भी यही संदेश है। राहुल ने भगवान शिव का चित्र दिखाकर कहा कि शिव जी कहते हैं कि डरो और डराओ मत। उन्होंने कहा कि शिव जी ये संदेश देते हैं, लेकिन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं, वो हिंदू नहीं है। राहुल के इसी बयान पर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना अपमानजनक है। वहीं बीजेपी ने कहा कि ये पूरे हिंदू समाज को हिंसा कहने वाला बताया जा रहा है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इससे राहुल का गलत समय पर दिया हुआ बयान बता रहे हैं। उनका कहना था कि संसद में इस समय चर्चा के लिए दूसरे कई मुद्दे थे जिस पर चर्चा की जा सकती थी। उस समय नीट का मुद्दा प्रमुख था। नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। यहाँ तक कि सरकार इस परीक्षा की सीबीआई की जांच भी करा रही थी। ये मुद्दा ऐसा है जिससे देश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ था। वो इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे थे। ऐसे समय में नीट जैसे मुद्दे को छोड़कर हिंदू के बारे में बात करना कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। लेकिन संसद में फिलिस्तीन के नारे लगाना और देश में फिलिस्तीन के झंडे फहराना गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उन्हें गलत लगता तो वो इतने शांत नहीं रहते और पूरा विपक्ष शांत नहीं रहता। वहीं बिहार में हुए फिलिस्तीन कांड की बात करें तो फिलिस्तीन कांड पर बिहार पुलिस ने क्या कहा। बिहार के अनुमंडल पुलिस अधिकारी महेश चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य की पुलिस ने जिले के धमौले इलाके में हुई इस घटना की जांच शुरू की है। महेश चौधरी ने कहा कि तत्काल जांच शुरू की गई है। स्थानीय पुलिस की जांच के आधार पर जुलूस के दौरान झंडा लहराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जरूरी अनुमति लिए बगैर जुलूस निकाला गया था। उन्होंने कहा कि ध्वज को तुरंत जब्त कर लिया गया है। बिहार पुलिस ने 13 जुलाई को दरभंगा जिले में एक जुलूस में फिलिस्तीन ध्वज लहराने को लेकर केस दर्ज किया था। इसी के साथ डीएसपी दिलीप कुमार ने भी कहा है कि हमें आपत्तिजनक टी शर्ट बनाए जाने की जानकारी मिली थी, जिससे माहौल के बिगड़ने की संभावना थी। इसी के मद्देनजर प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों की तलाशी ली गई, लेकिन किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। उन्हें चेतावनी दी गई है। प्रशासन की मंशा है कि मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो और जिले में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बनी रहे। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद बिहार सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। बीते दिनों कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे और टी शर्ट को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस साल मुहर्रम का पर्व 17 जुलाई को मनाया जाएगा। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम साल का पहला महीना होता है। इस महीने को हजरत इमाम हुसैन की शहादत के तौर पर याद किया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।